तो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 16 फरवरी को त्रिपुरा में वोटिंग होगी, तो वहीं 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में होगी और 2 मार्च को फिर तीनों राज्यों में गिनती होने वाली है। त्रिपुरा में बीजेपी इस वक्त शासन में है, मेघालय और नागालैंड में वो गठबंधन की सरकारों में सत्ताधारी गठबंधन के साथ शामिल है। लेकिन जो तस्वीर बड़ी है वो ये कि वामदल और कांग्रेस मिलकर त्रिपुरा में चुनौती दे रहे हैं। वहीं मेघालय में ममता बनर्जी, जिनकी पिछली बार अगर आप देखें तो 60 सीटों में से 8 सीटें टीएमसी की रही हैं, वो उनको खुली चुनौती वहां पर दे रही हैं। बीजेपी यहां पर सिर्फ 3 सीटें पिछली बार जीत पाई थी और यहां पर एमडीए सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि जो माफ कीजिएगा एनडीए वहां पर सत्ता में है, जो कि अलायंस है लगभग 4 पार्टियों का, एनपीपी, यूडीपी और बीजेपी के 3, एनपीपी के 20 वहां पर विधायक हैं। वहीं अगर आप नागालैंड में आ जाइए तो नागालैंड में आप देखेंगे कि वहां पर कोई विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि तमाम पार्टियां सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हैं, जिसमें नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के 42 हैं, बीजेपी के 12 विधायक वहां पर हैं, एनपीएफ नागा पीपल फ्रंट के वहां पर 4 हैं और 2 इंडिपेंडेंट वहां पर हैं। लेकिन तमाम पार्टियां जो ताकत झोंक रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो वहां पर बातें सुनील देवधर साहब ब्रेक के बाद पहले कह रहे थे, उस पर प्रोफेसर साहब आप लगातार जवाब दे रहे थे, लेकिन अब आपकी बारी है जवाब देने की। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना सर कि एक राज्य में वही चुनाव आयोग आपको ये लगता है निष्पक्ष लगता है जब आपकी जीत होती है, दूसरे राज्य में आप रोना रोते हैं और कहते हैं वहां पर उनको केरल में हिम्मत नहीं है और उनको त्रिपुरा में हिम्मत है नाइंसाफी करने की। तो तमाम इंस्टीट्यूट पर जब आप सवाल खड़े करते हैं, क्या ये ठीक है? मैं बता देता हूँ अंजना जी कैसे। मैं ये जानना चाहता हूँ देवघर साहब से, जरा ये कि एक आंकड़ा दे दें कि पिछले 5 साल में त्रिपुरा में तमाम वामपंथी पार्टियों के हर क्षेत्रीय कार्यालयों पे कितने हमले हुए, कितनी बार तो सीपीआई का स्टेट हेडक्वार्टर जला दिया इन्होंने, कितनी बार तो सीपीएम का स्टेट हेडक्वार्टर जला दिया इन्होंने। जब हम जुलूस निकालते हैं तो ये पत्थर फिकवाते हैं, जब हम रैली लिखवाते हैं तो ये बम फिकवाते हैं। और कितने काडरों के घरों पे इन्होंने मारा है, उनकी बीवियों को मारा है, घर जलाए हमारे काडरों के। इलेक्शन कमीशन क्या पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती वहां? आप जाके देख लीजिए, अपने रिपोर्टर को भेज लीजिएगा, ग्राउंड रियलिटी वो बता देगा। आप अपने रिपोर्टर से कहिएगा जरा ओपन रिपोर्टिंग करके दिखा दे, ऑनेस्टली पता लग जाएगा क्या है वहां पे। दूसरा मैं ये जानना, ये कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर आगे, जब बताए तो सही कितने इन्होंने हॉस्पिटल बनवा दिए नए सरकारी, कितनों को इन्होंने नौकरी दे दी। हमारे टाइम में 15 साल के राज्य में 1 एकड़ में 2200 किलो चावल उगता था, अब बता रही है कितना उग रहा है, कितना इनका चावल बाहर जा रहा है, कितने लोगों को नौकरियां दे दी, शिक्षा का स्तर इन्होंने कितना फैलाया। ये सिर्फ अपने मैनिफेस्टो की एक लाइन पलटे जाए और बताते जाए कितना पूरा कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। कुल 1.5% वोट का फर्क रहा इनमें और हम में। ये कैसा चुनाव है पूरे विश्व में कि 1.5% के वोट के डिफरेंस में इनकी साथ 42 सीटें आती हैं और हमारी 16 रह जाती है। ये समझ से बाहर है अंजना जी। ये जरा इस चुनाव का एनालिसिस को अगर ठीक से करेंगे तो हम फिर अनुरोध करते हैं चुनाव आयोग से कि कृपया करके अपने एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, पुलिस ऑब्जर्वर्स और जो 35 बाकी ऑब्जर्वर्स हैं उनसे कहें कि वो ईमानदारी से काम करा दें। ये ऑब्जर्वर भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा है सर कि आप अफसरों को, पत्रकारों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाकर इस बार जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वाम दलों को अपनी सार्थकता लोगों के बीच भी पहुंचानी पड़ेगी ताकि उनकी जीत हासिल हो। जल्दी से किरण रिजिजू जी एक कमेंट अब आपसे, और वो माफ कीजिएगा रिजू दत्ता, माफ कीजिएगा गलती से नाम निकल गया, रिजू दत्ता जी जल्दी से एक कमेंट आपसे। चलिए, आपके मुंह से कम निकला, उस जगह पे पहुंच गए तो आप बधाई हो, थैंक यू फॉर दैट। बट एक चीज मैं ये ऑन अ सीरियस नोट में इतना कहूंगा कि जो लोग इलेक्शन से नाम, जिस दिन इलेक्शन के डेट डिक्लेयर होते हैं उसी दिन से चुनाव आयोग और ईवीएम के पीछे लग जाते हैं, मतलब पहले से ही वो हार गए। मैं बीजेपी के साथ सहमत हूं कि 34 साल ने सीपीएम में यहाँ पर दंगे किए और यहाँ पर वोट लूट किए और ममता बनर्जी ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। त्रिपुरा में वही हादसा हुआ था, आपको याद दिला दूं अंजना जी, 10,393 शिक्षकों का नौकरी इन्होंने छीन के रोड पे बिठा दी, ये सीपीएम सरकार। और उसके बाद आई बीजेपी परिवर्तन लेके, और उनके जो मुख्यमंत्री बने वो कहते थे कि बतख ऑक्सीजन पैदा करते, तो उनको हटा दिया। अब ये लोग इतने, जब बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को हटाने लग जाते हैं तो हमने देखा हिमाचल में क्या हुआ है, और वही हाल त्रिपुरा में होना है। त्रिपुरा में 2 टर्म के बाद दोनों मानिक भाइयों से, एक सरकार एक शाह, इन दोनों से त्रिपुरा के लोग एकदम
परेशान हो गए हैं और उनके पास एक ही विकल्प है और वो है तृणमूल कांग्रेस। त्रिपुरा में हमारी 24% वोट शेयर है, हम उसको बढ़ाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। और मेघालय में तो आप देख ही रहे हैं कि खुद दीदी प्रचार कर रही है। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है आपके वरिष्ठ चैनल पे कि त्रिपुरा और मेघालय इन दोनों जगह पे अब खेला होगा। खेला होगा, लीजिए खेला लेकर पहुंच गए त्रिपुरा और मेघालय टीएमसी वाले। सुनील देवधर जी, 2 लाइन का जल्दी से जवाब। किच्चू खेला होवे ना, त्रिपुरा में सिर्फ विकास होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। जो रेलवे का जाल बिछाया है, जो वहां पर हाईवेज का जाल बिछाया है, जो हाईवेज वहां पर आए हैं, ये सारी चीजें त्रिपुरा देख रही है। और जब तक कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है, जो उन्होंने सारे इल्जाम लगाए, वो 5 साल पहले की परिस्थिति बता रहे थे, किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उनके कार्यालय जलाए गए थे। हम लोग आने के बाद हम कभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं करते। पूरे देश भर में भाजपा की सरकार है, हम लोग विपक्ष के साथ कभी इस तरह से खूनी खेल नहीं करते जो कम्युनिस्ट पार्टी करती है। अब उनकी दुकान वहां पर बंद हो चुकी है और वहां एकमात्र अब विकास की राजनीति चलेगी। डबल इंजन सरकार का परिणाम दिखाई देगा। हमने कम से कम 1 लाख लोगों को नौकरियां दी है। आप नौकरियों की बात कर रहे थे, आप चावल देते थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 किलो चावल 1 किलो दाल के साथ त्रिपुरा सरकार ने एडिशनल रेशन देना गरीबों को शुरू किया। कोविड में से त्रिपुरा ही नहीं, पूरे देश भर को मोदी जी ने बचाया। सुनील जी, आप सब कुछ बता रहे हैं, बस एक वजह छिपाए चले जा रहे हैं कि आखिर आपने बिप्लब देब को बदलकर मानिक साहा को क्यों मुख्यमंत्री बनाया? लोगों का गुस्सा समझ गए थे क्या?